परैया के गनौर टील्हा में शिवरात्रि पूजा के अवसर बालाओं के डांस में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग, फिर आर्मी जवान के घर पर गोलीबारी। गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में शिवरात्रि की रात आर्मी जवान के घर पर हुई कथित फायरिंग मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित ने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर मुख्य आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जैसी देखा रंजितवा के पहले हम फोन किए कि गाड़ी एक भी गनौर टील्हा से नहीं जाएगा, मेरे घर पे गोली चलाया, जल्दी आके देख ले। फोन उठाया, हाँ हाँ करके रख दिया। दोबारा जब कर रहे हैं फोन तो तू किस लिए तू गांव में गोली चलवा रहा है, बाहर जाके भाई फील्ड में या मेरे घर पे चला क्यों बोलिए कि मेरा घर पे चलवाने, आप तो उधर क्यों चला रहा था, वहाँ क्यों गोली चलवा रहा था? बहुत ज्यादा गोली रखा है उसके पास, जम्मू कश्मीर बना रखा है। वो बात वो अलग, एंजॉय का बात, एंजॉय में मतलब यही है। मगर अच्छा ये बंगाली बता, एंजॉय का मतलब है कि तू उधर गोली चला रहा है, ओके चलवा रहा है, और तुम्हारे घर में और तुम्हारे गांव में कोई गोली चला दे, ये गलत है। वही तो बोल रहे हैं, ये वाला है जो शिवरात्रि की रात में हुआ आपके साथ। शिवरात्रि के रात में ग्राम गनौर टील्हा में शिव मंदिर के पास शंकर जी का पूजा हो रहा था, जहाँ पर वहाँ एक आयोजन रखा गया। आयोजन में ऑर्केस्ट्रा और सारा इन्विटेशन था। उन लोग आ कर के यहाँ पे और अपना नाच गान बजाना का पूरा लुत्फ उठा रहा था यहाँ पे। इसी दौरान यहाँ पर फायरिंग भी कर रहा था और इन लोग अपना पटाखा ही फोड़ रहा था। पटाखा फोड़ते हुए इन लोग अपने आप को इंगेज कर रखा और जिस टारगेट का एम बनाया उन्होंने, उस टारगेट के लिए इन्होंने अपना टाइम चुना, वो भी 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में क्या होता है कि ये हमारे घर आकर के करकट के जो गाँव बनाता है उसके रास्ते से करकट के पास आकर के और ऊपर चढ़ कर के फायर करता है 3 बजे भोर में। 3 बजे भोर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे भैया सोए हुए थे अंदर, उन्होंने घबरा के उठे, कहाँ से आया? तो जब बाहर निकले तब तक के देखे कि मंगल प्रसाद और रंजीत प्रसाद और उनके साथ जो 5 से 6 व्यक्ति भागते हुए जा रहे हैं और गाली गलौज देते हुए जा रहे थे और बोले कि तू क्या कर लेगा, से देख लूँगा, इस बार तो बच गया है, तू बाहर निकल गया, एम सही से नहीं लगा, टारगेट हमारा मिस हो गया, अगला बार तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं और तेरे साथ साथ तेरा भाई को भी उठा लूँगा। अच्छा, प्रशासन की सूचना दिए? उसी समय भैया मेरे को फ़ोन किए, मैं था नीचे सोया हुआ, भैया बोले कि ऊपर आ जाओ, गोली मार के गया। जब ऊपर आया तो देखा कि गोली एंगल से लेट होते हुए और वो मच्छरदानी के ऊपर आई। अभी जो लोग बोलते हैं जिनको कखा का पता नहीं है हथियार के बारे में, वो हमें एक आर्मी वाले के समझा रहे हैं कि मच्छरदानी जली कैसे नहीं। आप आर्मी में हैं? मैं आर्मी से हूँ और वो ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसे ये पता नहीं है कि उसका कितने टाइम तक कितने सेकंड गर्म रह सकता है और कितने मिनट में वो ये कितने सेकंड में ठंडा हो जाएगा, उनको यही पता नहीं है। और मीडिया वालों के साथ ये बता रहे हैं कि ये अपने आप को फायरिंग करके और बोल रहे हैं कि से हमारे को मंगल प्रसाद और रंजीत प्रसाद आके गोली चलाया है। आपको पे फायरिंग करने का क्या मकसद था? क्या पहले से कभी विवादित? पहले से कोई विवादित नहीं था, उनसे कुछ विवादित नहीं है। सडनली उनके आपको ईगो हट हो रहा है कि जहां मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तहां उन लोग दोनों भाई कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, तो उसको ईगो हट हो रहा है कि जिसको मैं बोलूं वो यहाँ दौड़ के आए, बुलाऊं तो आए या बिना बुलाए मेरे पास आए। इनका ये दिमाग में बैठा है कि जो मैं कहूँ वही वो करे। अच्छा, फायरिंग करना कानूनन अपराध है सर, अपने मन से कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या कानून इस पे क्या कार्रवाई करे? कानून का क्या कार्रवाई करेगी? जब मैं यहाँ से थाना गया, जब मैं यहाँ पहले थाना को रिपोर्ट किया, थाना प्रभारी को, उसके बाद में 112 को रिंग किया, SSP ऑफिस गया को रिंग किया, उसके बाद जब थाना अध्यक्ष यहाँ आए, मेरे घर का मुआयना किए, मुआयना करने के बाद यहाँ से स्टेज तक गए, वहाँ देखे कि सारा डीजे डूजे लगा हुआ है, तो जाते ही वहाँ पे पहले जब्त किए। वहाँ से जब्त करने के बाद जब बुलाएं कि भाई इसका मालिक कौन है उसको बुलाओ, तो वो आया नहीं, बोला क्या कर लेगा पुलिस मुझे। और जब उसको फिर आदमी पकड़ के गए तो उसको घर में जा कर के अरेस्ट किए और वहाँ से हथियार और कारतूस बरामद किए। अच्छा, हथियार और कारतूस बरामद हुआ? कितने हथियार थे? 3 से 4 थे, लेकिन हमें सूचना मिला है थाना अध्यक्ष महोदय ने जो
बताए हैं कि 2 हथियार वहाँ से बरामद हुआ है और 37 कारतूस बरामद हुआ है। आप पे आक्रमण करने वाले लगभग कितना लोग लगता है? 5 से 6 लोग थे। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी? इसमें 2 लोग जो हमें ले गए यहाँ से, 2 बाउंसर बोलता है उन लोग के यहाँ हम बाउंसर लेके घूमते हैं, बाउंसर को गिरफ्तार किया था। और 2 जो हम अभियुक्त जिसको बताए थे कि हाँ ये हमारे के यहाँ गोली चलाए हैं, वो दोनों के ले गए। और हमें प्रशासन से यही समझ में नहीं आ रहा है कि बोलते हैं कि SC/ST एक्ट लगने के बाद जब तक जेल, पहले जेल बाद में बेल, तो फिर प्रशासन अपने अंडर 1 दिन और 1 रात रख कर 16 तारीख को अपने आप को साइन करके दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट लग गया है, आर्म्स एक्ट लग गया है, 2-3 धारा जो है उनके ऊपर लग गया है। तो फिर इतना बड़ा मुजरिम को वो दोनों भाई को छोड़ कैसे दिए? मैं तो प्रशासन के ऊपर दंग हो रखा हूँ कि एक आर्मी वाले के घर में चलने के बावजूद और मैं खुद वहाँ जाकर FIR लिखाने के बावजूद और उसके बाद भी वो छोड़ दिए। इसका मतलब लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ मिली भगत है और उनको इसीलिए वहाँ से छोड़ दिया गया है। आपने जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो व्यक्ति मीडिया में बयान दिए हैं कि वो अपने से गोली चलाए हैं, हम लोग गोली नहीं चलाए। अगर हम अपने से गोली चलाते तो गोली का जो उसका खोखा है वो नीचे रहता कि उसका इलेंट नीचे रहता, उसका बुलेट जो है वो मेरा नीचे है। तो अगर जो हम अपने से चलाते तो कहाँ से, हमारे पास तो खोखा ही मिलता ना, इलेंट तो मिलता नहीं, बुलेट हमारे पास गिरी हुई है। अब वो अपना छिपाव करने के लिए चाहे जो कुछ भी कहे, मीडिया के कहे, क्योंकि वो ताकतवर आदमी है, पैसे वाला है, उसके पास 4-4 फॉर्च्यूनर है, चेन्नई में घर है, पटना में 10 कट्ठा में है, गया में 10 कट्ठा कब जाए, प्लस जो भी कुछ किया है मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस गांव में हम आए हैं छुट्टी काटने शांतिपूर्वक। 3 महीने 4 महीने बर्फ खाने के बाद हम जब यहाँ आते हैं तो ये सोचते हैं कि अपने परिवार के साथ अच्छे से 1 महीना टाइम दे व्यतीत करें, बच्चे के पढ़ाएं, थोड़ा उनका होमवर्क चेक करें। लेकिन यहाँ तो आने के बाद हमें आकर के ये देखना पड़ रहा है कि अगर मेरे रहते भर में ये गोली चला सकता है तो मेरे जाने के बाद तो दिना-दिन उठवा लेगा। हमारे कोई भी परिवार उसके से सुरक्षित नहीं है। जो कर रहा है यहाँ पे वो आगे भी करने की कोशिश कर रहा है। डेली मेरे घर पे 1-2 आदमी CID भेज रहा है कि कहाँ पर कौन सो रहा है और क्या कर रहा है। हम अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर के गया के SSP साहब से अनुरोध करते हैं कि वो आकर के पहले हमारे क्या निरीक्षण करें, उसके बाद जो DSP साहब हैं चंचल सर, इनको इस केस से अलग करें। हमें पूरा शक हो रहा है कि चंचल सर जो है बिक चुके हैं, तकरीबन बहुत सारे पैसे खा चुके हैं। तभी तो जब लोग बोलते हैं कि SC/ST एक्ट लगने के बाद आदमी पहले गिरफ्तार होता है, उसके बाद वो गिरफ्तार करके छोड़ दिए, गिरफ्तार करने के बाद उस आदमी को छोड़ दिए। इसका मतलब क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है कि हमें न्याय मिल जाएगा? जब एक आर्मी वाले को न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? जब एक हमें दबाया जा रहा है तो आप लोग के तो यहाँ धूल चटा के रखेंगे। कोई सुरक्षित नहीं है हमारे पास। कितने लोगों को आप लोगों ने अभियुक्त बनाया? हम अभियुक्त 2 लोग के बनाए हैं, 2 बाउंसर उनके साथ था जो पकड़ के ले गए थाना अध्यक्ष, जो उनको अभी ECL टेस्ट के दौरान अगर जो बोल रहा है कि मैंने फायर किया हूं इधर से, तो ये बताए कि ECL टेस्ट हुआ है। ECL टेस्ट में बिना चेक किए हुए बाउंसर लोग के अंदर कर दिया गया, 2 बाउंसर के हथियार के साथ किया गया अंदर। तो ECL टेस्ट तो झूठ नहीं दिया है कि कहाँ से आई गोली। पुलिस तो अपना कार्रवाई कर रही है ना सर, बाउंसर का जेल भेजा ना, जो दोषी थे, जो गुनाहगार थे, उसको तो जेल भेज दिया गया है। सर गुनाहगार को कहाँ जेल भेजा गया? जो गुनाहगार तो उनको तो छोड़ दिया गया है कि तुम जो भी कुछ करना है अभी कर लो, जा करके अभी मौका दे रहा हूँ। जब मैं पूछा कि मैम छूट गए, वो बोलते हैं DSP और SSP से बात कीजिए। जो थाना अध्यक्ष मैडम हैं उनसे मैं पूछा फ़ोन करके कि मैम जो दोनों अभियुक्त हैं वो दोनों हैं कहाँ, तो वो तो बोलते हैं कि इसे उसके लिए आप DSP और SSP से बात कीजिए। अब बताइए, था केस आपके अंदर है, वो आपके पास, आप अरेस्ट किए थे वहाँ से, और आप ही छोड़ करके फिर बोल रहे हैं DSP और SSP से बात कीजिए। क्या आपको संदेह हो रहा है कि आरोपित को पुलिस जो है प्रोटेक्शन दे रही है? हाँ बिल्कुल दे रही है, 110% दे रही है। अगर नहीं देती तो उसको क्यों छोड़े? जब SC/ST एक्ट का जो थाना अध्यक्ष है उनकी सिग्नेचर 16 तारीख का ही हुआ, जिस दिन मैंने उनको रिपोर्ट लिखाई, फिर 16 तारीख को रात में 12 बजे तक उसको क्यों छोड़ दे गया? अगर वो हमारा बात सुनते और मानते तो वो क्या करते, कम से कम उसको वहाँ से जब एक्ट लग ही गया था तो उठा के जेल में डालते। लेकिन जेल में क्यों नहीं डालें? अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहते हैं कि SSP साहब से, DIG साहब से, IG साहब से, DGP साहब से मैं यही अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक फौजी का तो देख के चलिए।
कि अगर फौज का घर सुरक्षित नहीं है तो किसका घर सुरक्षित होगा। जो आदमी 3-3, 4-4 महीना बर्फ़ खाता है देश के लिए, और उसके पूरे परिवार जो है सो सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार, ग्राम गनौरी टीला, पोस्ट बहरा, थाना परैया, जिला गया। ना और थोड़ा सा टिया महाशिवरात्रि की रात में जैसा कि राकेश कुमार द्वारा बताया गया जी। कि हमारे घर पे गोली चली, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई बिल्कुल जो बताया वो बिल्कुल सत्य है। गोली तो हमरे ऊपर चला, भाई तो नीचे था। हम लोग परिवार के साथ वो करकट नुमा रूम में सोए हुए थे। रात्रि करीब 3 बजे के लमसम जो है से अचानक मेरे घर पर अटैक होता है, और अटैक होने के बाद करकट चढ़ करके वो गोली मारी जाती है। उस संजोग कहिए कि करकट जो इंगल पर दिया हुआ है वो इंगल से टक्कर करके और गोली जो है से मच्छरदानी पर गिर जाती है। प्रशासन किसी प्रकार के आप लोग को सुरक्षा दी अभी तक? कोई सुरक्षा नहीं, हमारे पास क्या सुरक्षा मिलेगा? प्रशासन तो पैसे वाले को सुरक्षा देता है। जो अभियुक्त को हम लोग, जो दोषी को हम लोग अभियुक्त बनाए, जिसको भेजे यहाँ से ले गया उठा करके और उसको छोड़ दिया, तो हमको क्या उससे अथी है? हमको क्या मिला प्रशासन से? प्रशासन तो उसी का साथ ना है, हमारा क्या साथ दिया प्रशासन? और यहाँ जो है से उसके समाज के जितने भी लोग हैं से गलत मानो बहुत गलत कमेंट करते हैं, बहुत गलत कटाक्ष करते हैं कि वो अपने से गोली चलाई है, उसके बाद में ये भी कहते हैं कि साजिश रचा गया है। तो भाई पुलिस तो यहाँ आया ना, सारा एंगल से चेक किया कि हाँ साजिश है या हकीकत है। जो लोग इस तरह के बात बोल रहे हैं कि गोली नहीं चली है या गोली अपने चलाई है, वो कभी ये तक यहाँ देखने तक नहीं आया। जब गांव में फंक्शन हो रहा है, फंक्शन करवा रहा है, गोली चल रही है वहाँ, और उसी दरमियान हमरे पास अटैक होता है, हमरे पर गोली चलता है, हम हल्ला करते हैं, फ़ोन के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं, यहाँ आते भी नहीं है और कहते हैं कि गोली जो है चल भी नहीं किया। जहाँ से प्रोग्राम हो रहा है वहाँ से ये घर का दूरी कितना है? कि 500 मीटर। वहाँ से तो यहाँ गोली का तो आना जाना तो नहीं हो सकता है। अब ये तो डीएसपी साहब तो कह रहे हैं कि हर्ष फायरिंग है।